जौहर यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस है। करीब 1500 एकड़ में ये फैला हुआ है। 2012 से लेकर 2017 तक जौहर यूनिवर्सिटी में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो अखिलेश यादव की जगह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। वैसे ही आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट विवादों में फंसता चला गया। पहले जमीन खरीद में गड़बड़ी का मामला दिखा। जुलाई 2024 में रामपुर प्रशासन ने हमसफर रिजॉर्ट के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई की। अब जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों पर भी पीला पंजा चलेगा। जौहर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा लॉ फैकल्टी, इसके साथ ही ऐसे कई भवन हैं, टोटल 38 भवन हैं जिनके नक्शे पंचायत से पास नहीं कराए गए थे और अब इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन जल्द करने वाला है। नोटिस सर्व कर दिया गया है। ये आप देखिए, ये जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ क्लब है। एक क्लब हाउस यहां पर बनाया गया था, बड़ा क्लब हाउस, ये भी अवैध कैटेगरी में है। इसके साथ ही दूसरी तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले आप ये देखिए कि नक्शा पास नहीं कराया और इतना बड़ा ये क्लब आखिरकार किस तरीके से बना दिया गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशासन ने अब नोटिस दिए हैं ऐसे 38 भवन को, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन तमाम जितने भी ऐसे रूम हैं उन सबको यहां से हटाया जाएगा, चाहे वो क्लब हाउस हो। क्लब हाउस के अलावा ये सामने आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ये भी यहां पर साफ तौर पे कहा गया है कि ये जितनी भी इमारतें हैं इनकी परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन इनकी परमिशन नहीं ली गई। बाहर से यूनिवर्सिटी से पहले थे, इधर पढ़ते थे पहले यूनिवर्सिटी में। जी पहले पढ़ते थे जी। तो अब क्या हो गया आपका? हाँ, कंप्लीट हो गया हमारा। ये कब से है ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है यहाँ पे? ये तब से यूनिवर्सिटी बनी थी, तब से ही है। अच्छा, अब प्रशासन कह रहा है कि बस 2 ऐसी बिल्डिंग हैं जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और एक मेडिकल कॉलेज है, उनके अलावा 38 भवन अवैध तरीके से बिना नक्शे के बनाए गए। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी है? जी है, रात डीएम का वीडियो भी देखा था। हाँ। तो अभी उसके बारे में उतना तो नहीं बताया वैध तरीके से हैं, कैसे हैं बने हुए, लेकिन अभी टूटेंगे शायद। ये शुरुआत से ही जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यहाँ पर है, ये भी अवैध कैटेगरी में बताया गया है। इन सभी भवनों को लेकर फिलहाल प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि इन सभी जितनी भी ये इमारतें हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरा एक ऑफिस बनाया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस है, पावर हाउस है और इसी तरीके से जो एचओडीज रूम है, ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। इन सभी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कुछ लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? जी, ज़ियाउर रहमान नाम है मेरा। जियाउर जी, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ, मैं यहीं पे हूँ। स्टूडेंट हैं या पढ़ाते हैं? नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी। यूनिवर्सिटी अभी चल रही है ये यहाँ पे? बिल्कुल चल रही है, हम लोग हैं यहाँ पर, बच्चे आते हैं। अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं तो छुट्टी चल रही है, और स्टाफ को भी जो है समर ब्रेक मिला हुआ है। उसमें क्या रहता है, आधा स्टाफ हमारा 50% जो है एक शिफ्ट में जाता है और बाकी 50% दूसरी शिफ्ट में जाता है। आपने भी देखा होगा जो डीएम ने एक नोटिस दिया है और डीएम का बयान सामने आया है कि इस जौहर यूनिवर्सिटी में से 38 भवन ऐसे हैं जो कि अवैध हैं। उनकी परमिशन जब पंचायत के अंडर में आता था तब परमिशन नहीं ली गई, नक्शा पास नहीं कराया गया। सिर्फ 2 इमारतें हैं, मेडिकल कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, बाकी जितनी भी 38 इमारतें हैं वो अवैध हैं, इन पर बुलडोजर चलेगा। तो क्या लगता है आपको, आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गया है। जी। ये सारी जो इमारतें हैं जिसमें हम भी खड़े हुए हैं अभी, फार्मेसी डिपार्टमेंट और लॉ फैकल्टी, इस्लामिक स्टडी फैकल्टी, ये सब अवैध है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी फार्मेसी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी परमिशन से ही, उसकी मान्यता जब मिली है तभी तो स्टार्ट हुआ है सर। जमीन को लेकर बोला है कि नक्शा पास नहीं कराया जब ये बिल्डिंग बनाई गई। नहीं, अब पीसीआई ने भी तो देखा होगा ना सर, जो जिस लैंड पे ये बनी हुई है वो लैंड एक्चुअल में क्या है, सही है या नहीं है, और जिस हिसाब से पीसीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से ये बिल्डिंग बनाई गई है वो सारी चीज़ें चेक की होंगी, तभी तो जो है मान्यता दी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। वहाँ पे 2500 से ज़्यादा जो हैं स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे अगर टीचिंग स्टाफ की बात करें तो लगभग 100 के आसपास हैं। तो बच्चे हों या टीचर हों या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी का जो है यहाँ पे
भविष्य जुड़ा हुआ है। जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और ये एक शैक्षणिक संस्थान है सर, इससे जो है सभी का फायदा है। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ लिख करके जाएंगे वो अपने देश का नाम रोशन करेंगे, है ना सर, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। ये जो पूरा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, ये करीब कितना बड़ा होगा ये डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट? सर वो जो एंड दिख रहा है वो लास्ट है, बाकी जो फ्लोर है इसके 4 फ्लोर। कितना एरिया होगा ये अराउंड? एरिया की अगर बात करें सर तो ऐसा मान लीजिए कि 80 मीटर इसकी लंबाई होगी और यहाँ से ऐसा मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई है, ये होगी करीब 20 मीटर के आसपास।